औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशिफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आपके वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से। ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये हफ़्ता जो 9 मई से शुरू हो रहा है 15 मई तक, इस हफ़्ते के दौरान क्या अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं आपके हॉरोस्कोप में, और इस वीडियो में ख़ास तौर पर 4 अहम जो आपके बुरूज हैं उनके हवाले से बात करेंगे। पहले बुरूज यानी बुर्ज हुमल, सौर, जेमिनी और कैंसर यानी एरिस, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के हवाले से बात करेंगे। इन बुरूज में आपके क्या हालात चल रहे हैं, ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हफ़्ते में क्या अहम तब्दीलियाँ आपके हॉरोस्कोप में आ रही हैं, कौन कौन से सितारे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कौन कौन सी नेक तारीखें आपके इस हफ़्ते में आ रही हैं, इसके मुतालिक एक मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस और अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं कि इस हफ़्ते में जो अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं एरीज़ वालों के लिए। एरीज़ वालों के लिए सबसे अहम तब्दीली तो 9 मई को आ रही है कि स्यारा ज़ोहरा जो है वो अपना हाउस चेंज करके जो है वो 3rd हाउस में जा रहा है, आपके ज़ैचे के बुर्ज जेमिनी में जा रहा है। इसके बाद दूसरी अहम तब्दीली जो आ रही है एरीज़ वालों के लिए वो आ रही है 10 मई को शर्फ़ कमर आ रहा है। शर्फ़ कमर आपके 2nd हाउस में आपके ज़ैचे के खाने माल के अंदर आ रहा है, जो कि बुर्ज सौर के अंदर 3रे दर्जे के ऊपर स्यारा कमर को शर्फ़ हासिल होता है। इस हवाले से ये आपके खाने माल को रोशन कर रहा है। तीसरी अहम तब्दीली जो है वो 14 मई को आ रही है। 14 मई को स्यारा मुश्तरी जो है वो अपना हाउस चेंज कर रहा है और एक्वेरियस से निकल कर पाइसेस में जा रहा है। ये आपका 12वां घर है। इस 12वें घर के अंदर ये अहम तब्दीली आ रही है। चौथी अहम तब्दीली जो इस वक्त आ रही है वो शब कदर की मुबारक रात आ रही है इस दौरान। और एक सबसे अहम तब्दीली यानी ये महीना रमज़ान का ख़त्म हो रहा है, ये बाबरकतों वाला महीना ख़त्म हो रहा है और नया चाँद जो है शवाल का चढ़ रहा है। ईद का पुरमसरत मौका आ रहा है। एरीज़ वालों को मेरी जानिब से और हमारी सारी टीम की जानिब से ईद की बहुत खुशियाँ मुबारक हों आपको और आपके अहल खाना को, आपके घर वालों को। तमाम ईद की खुशियाँ और बरकतें हासिल हों, नेमतें हासिल हों, दीन दुनिया की तमाम कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, खुशहालियाँ, रहमतें हासिल हों। आमीन सुम्मा आमीन। और आपके हॉरोस्कोप का एक मुख्तसर सा जायज़ा जो है वो लेते हैं कि सबसे पहले तो जो ये तब्दीली आ रही है वीनस की, इसकी वजह से 2 अहम आपके ज़ैचे के अंदर बेहतरी आ रही है। वो ये है कि आपके जो शादी रिश्ते के मामलात हैं उनमें जो ताख़ीर हो रही थी, रुकावट पैदा हो रही थी, बिला वजह की जो ऐसी मसाइल पैदा हो रहे थे उनके अंदर कमी आएगी और पेश रफ्त शादी रिश्ते में बेहतर तौर पर हो सकेगी। उसके बाद जो शर्फ़ कमर का ख़ास वक्त है वो खाने माल में आ रहा है। इसकी वजह से अहम तब्दीली ये होगी कि आपके लिए माल और दौलत के मसाइल और मुश्किलात जो हैं वो कम होंगी। आपको कारोबारी तौर पर तरक्की हासिल होगी, माल और दौलत हासिल होने के इम्कानात बढ़ेंगे, बिज़नेस में तरक्की हासिल होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से कोई इजाफ़ी तनख्वाह आपको मिल सकती है, ऑफ़िस की जानिब से कोई बोनस मिल सकता है। और लॉकडाउन के बावजूद भी अगर आप अपने बिज़नेस को बेहतर करने के लिए, कोई ऑनलाइन बिज़नेस के लिए या कोई और ज़राए ऐसे जिससे आप अपने रोज़गार को बेहतर कर सकते हैं, उस हवाले से एफ़र्ट करेंगे तो आपको रोज़गार के और माशी तौर पे जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह नहीं होंगे। 3rd हाउस के अंदर जो है वो जेमिनी में जो है वो वीनस आ रहा है, तो अपने करीबी अज़ीज़ों अक़ारब के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी। घरेलू तनाज़ात जो हैं, शराकती तनाज़ात जो हैं या विरासती तनाज़ात जो हैं उनके अंदर भी कमी आने का वैसे तो इम्कान है। इसके अलावा आपके जो चूँकि मुआशी तौर पर ये वीक बहुत अच्छा है, असूल नाम के लिए लोहे नामी बॉन्ड बनवाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है एरीज़ वालों के लिए। और चूँकि बड़े बॉन्ड्स जो हैं जिस तरह बंद हो गए हैं, लेकिन उसके बाद रजिस्टर्ड बॉन्ड जो है हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। रजिस्टर्ड बॉन्ड में आपके नाम से होता है। वो अक्सर पहले होता था कि बॉन्ड चोरी हो जाते थे, तो इस दफ़ा चोरी होने का इम्कान नहीं है। आपके नाम पे बॉन्ड है, आपके नाम आप ही उसको कैश करा सकते हैं। तो जो रजिस्टर्ड बॉन्ड जो बड़े हैं, इसका ये फ़ायदा ये है कि आपको हसूल नाम में एक सेफ्टी हासिल हो गई है और अगर इनाम लगता है तो आपके अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये एक प्रीमियम बॉन्ड जो हैं ये भी एक बहुत बेहतर शक्ल है, तो आप इनको भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और रूहानी तौर पर बॉन्ड से इनाम हासिल करने के लिए लोहे नामी बॉन्ड जो है एरीज़ वाले बनवा के पास रखें,
तो ये वक्त उनके लिए बहुत माफिक वक्त आ रहा है, इसका भरपूर फ़ायदा आपको हासिल होगा। इसके अलावा जो है तालीमी मामलात में जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या नौकरी के लिए या अपने किसी सरकारी जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको भी भरपूर एरीज़ वालों को फ़ायदा नसीब हो रहा है इस वीक में। आपके लिए लकी स्टोन जो है ब्लड स्टोन, मरजान और अकीके सुर्ख है। लोहे नामी बॉन्ड बनवाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। सदक़ात में घी, दालों और आयल का सदका ख़ास तौर पर, और ये अपने हस्ब तौफीक जो है वो आप ईद के मौके पर ज़रूरतमंदों की मदद करें, राशन की शक्ल में मदद करें और हशरातुल रज़्क़ को शक्कर डालें। इसके बाद जो है नेक्स्ट बुर्ज जो है वो बुर्ज टॉरस वाले हैं। 9 मई से लेकर 15 मई तक क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। सबसे अहम तब्दीली तो जो है वो ये आ रही है कि आपके जो सेकंड हाउस है उसमें सियारा ज़ोहरा जो है वो अपना हाउस चेंज कर रहा है 9 मई को। इसके अलावा जो है आपके अपने फर्स्ट हाउस के अंदर ही जो है यानी टॉरस के अंदर बुर्ज सौर में सियारा शर्फ़ कमर का जो है वो वक्त आ रहा है 10 मई को। इसके बाद 14 मई को जो है सियारा मुश्तरी जो है वो अपना हाउस चेंज कर रहा है, और आपके 11th हाउस के अंदर जो ये चेंज आ रही है जिसको हम बैतुल उम्मीद कहते हैं। इसके अलावा शब कदर का ख़ास मुबारक वक्त आपके इस वीक में आ रहा है, और ईद की बाबरकत सातें मुबारक सातें भी आ रही हैं। नया चांद चढ़ रहा है। मेरी जानब से और हमारे दारे की जानब से आपको और आपके तमाम अहले खाना को, सब घर वालों को जो है ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों, और आपके लिए अल्लाह ताला तरक्कियाँ, कामयाबियाँ, खुशहालियाँ, बरकतें, रहमतें नाज़िल फरमाए। आपका हॉरोस्कोप जो है इस वक्त बैतुल उम्मीद में जो है वो सियारा मुश्तरी आ रहा है। इस वीक में बहुत अहम वक्त है। आपकी जितनी पुरानी उम्मीदें हैं ये टॉरस वालों की पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके हालात में बेहतरी आ रही है। कई रुके हुए काम हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी कोई रकम फंसी हुई है तो वो मिल सकती है आपको। अगर आपने सरकारी जॉब की कोशिशां हैं तो वो सरकारी जॉब भी आपको हासिल हो सकती है। अगर आपकी कोई डूबी हुई रकम है तो वो आपको हासिल हो सकती है। अगर कोई कर्ज़ा जो है आपने किसी को दिया था वो वापस नहीं हो रहा था तो वो वापसी का इम्कान जो है वो पैदा हो सकता है। कई नई बिज़नेस और नए इन्वेस्टमेंट के लिए ये वक्त बहुत अच्छा आपके लिए है। और इसके अलावा सफ़र के मामलात में जिन लोगों को नाकामी हो रही थी उनके लिए ये वक्त जो है टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छा है। शर्फ़ कमर की साथ हैं, आपको बहुत साथ देनी है आपका। और इसके अलावा जो है फाइनेंशियली जो आपके सेकंड हाउस के अंदर जो खाना माल है उसमें सियारा ज़ोहरा की मौजूदगी जो है माली इम्कानात जो है आपके बहुत बेहतर हो रहे हैं। आपके लिए हसूल नाम के लिए लोहे नामी बॉन्ड बनवाना जो है बहुत फ़ायदेमंद है। सेहत व शिफा के वाले से ये आपके लिए हफ़्ता बहुत अच्छा है। जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़त में आपके इजाफ़ा हो रहा है, और इसके अलावा जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोरी आपको पैदा हुई थी उसमें भी कमी आ रही है, और ओवरऑल भी आपको बेहतर जो है शिफा के हवाले से रिज़ल्ट जो है वो बेहतर मिल रहे हैं। सेहत पे तो जो है वो आप अपनी बढ़ाएं और वर्जिश और एक्सरसाइज को जारी रखें तो इंशाल्लाह और भी बेहतरी आपको आएगी, क्योंकि सियारा कमर जो है वो आपके सेहत के हवाले से आपको बहुत मौसर ताकत जो है वो दे रहा है। आपके लिए इसमें आज़म जो है वो या रहमान राहिमीन है। 3 पत्थर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है टॉरस वालों के लिए, कैट्स आई, सब्ज़ की और ओपल। इसके अलावा आप जो है लोहे नामी बॉन्ड बनवा के पास रखें नेक सातों में। शब कदर की सातें हों या चाहे शर्फ़ कमर की सातें हों, लोहे मुश्तरी भी बनवाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद है बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए जो सबसे अहम तब्दीली आ रही है कि आपका जो फर्स्ट हाउस है, आपका असेंडेंट जो है उसमें 9 मई को सियारा ज़ोहरा जो है वो अपने 12th हाउस को छोड़कर फर्स्ट हाउस पे आ रहा है। ये बहुत अच्छी तब्दीली है। इसके बाद सेकंड जो तब्दीली आपकी आ रही है कि आपके 12th हाउस के अंदर जो है शर्फ़ कमर आ रहा है 10 मई को। इसके बाद 14 मई को जो है सियारा मुश्तरी जो है वो आपके 10th हाउस के अंदर जो है वो अपनी हाउस चेंज कर रहा है। इससे पहले ये 9वें घर में था और एक्वेरियस से निकल के पाइसेस में आ गया है। जमनी वालों के लिए इस वक्त इस हफ्ते में ख़ास तौर पर शब कदर का भी मुबारक वक्त आ रहा है। शवाल का नया चांद चढ़ है और ईद की मुबारक सातें आ रही हैं। तमाम बुर्ज जोज़ा वालों को मेरी जानब से, हमारे इदारे की जानब से, हमारी टीम की जानब से ईद की तमाम खुशियाँ मुबारक हों आपको और आपके अहले खाना को, और दुआ गो अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, खुशहालियाँ, बरकतें अता अनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए ये हफ़्ता जो 9 मई से 15 मई तक का है बहुत ही इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहा है। शादी रिश्ते के मामलात में जो एक ख़ास किस्म की रुकावट चल रही थी वो दूर होती नज़र आ रही है। लोग आपके हक़ में हो रहे हैं, आपके फेवर में हो रहे हैं,
आपको लोगों की सपोर्ट मिल रही है, लोगों की मोहब्बत मिल रही है, लोगों की चाहत मिल रही है। पहले हाउस में ज़ोहरा की मौजूदगी आपको बहुत सपोर्ट दे रही है। लोगों के मतलब लोगों का आपके मतलब जो नेगेटिव इमेज बन चुका था, अब वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। 10वें घर में आपका जो माल और दौलत का सितारा है वो अरूज हासिल कर रहा है। स्यारा मुश्तरी 10वें घर में आ गया है और आपको हसूल इनाम के लिए अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको भरपूर फ़ायदा होगा। कारोबार तो रोज़गार में भी भरपूर फ़ायदा होगा और आपको हसूल इनाम के लिए जो अगर लोहे इनामी बॉन्ड बनवा के आप पास रखते हैं तो आपको इसके बेहतर रिजल्ट जो है वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ जो महसूस हो रही है कि आपके अंदर जितनी एनर्जी है आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आपको जितनी एफर्ट करनी चाहिए, जितने अपनी काम पे तवज्जो देनी चाहिए, जितनी अपनी आपको जॉब पे तवज्जो देनी चाहिए, उस तरह का जो आपके अंदर स्पार्क है वो कम हो रहा है। एनर्जी स्पार्क की कमी होने की वजह जो है वो मेन जो है वो आपके अंदर जो है मार्स के असरात जो हैं वो नेगेटिव चल रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और आप कोशिश करें कि अपने एक्सरसाइज को, अपनी वॉक को बेहतर करें, अपने खुराक को बेहतर करें और पॉजिटिव खुराक जो है वो लेने की कोशिश करें। उससे आपको एनर्जी लेवल बेहतर होगा और उसके अलावा जो है नेगेटिव थिंकिंग के बजाय पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। आपके लिए इस हफ्ते में ख़ासतौर पर इसमें आज़म जो है या नाफियों का है। लाजवर्द और जरदकी का पत्थर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपके लिए लोहे नामी बॉन्ड और लोहे ज़ोहरा बनवाना जो है बहुत मुफीद है। इसके बाद है बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वालों के लिए ये ज़ायचा आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है 9 से 15 मई तक के लिए। सबसे अहम तब्दीली जो आपके हॉरोस्कोप में आ रही है वो आपके 12th हाउस में 9 मई को स्यारा ज़ोहरा जो है वो अपना हाउस चेंज कर रहा है। 10 मई को शर्फ़ कमर है और शर्फ़ कमर जो है वो आपके 11th हाउस में हो रहा है। इसके बाद आपका स्यारा मुश्तरी जो है वो अपना हाउस चेंज कर रहा है और 9वें घर के अंदर जो है वो आ रहा है 8वें घर से निकल के। ये एक अहम तब्दीली है। 14 मई को ये वक्त आ रहा है, स्यारा मुश्तरी का ख़ास वक्त आ रहा है। और इसके अलावा जो है आपके इस वीक में ख़ास तौर पे बुर्ज सरतान वालों के लिए जो अहम बात है वो ये है कि आपका ज़ाती स्यारा कमर है और स्यारा कमर का शर्फ जो है वो 10 मई को आ रहा है। आपके जो है 11th हाउस में ये शर्फ आ रहा है और बहुत ही पावरफुल वक्त है आपके लिए। आपको ओवरऑल मुश्तरी का भी वक्त बहुत बेहतर सपोर्ट कर रहा है, ज़ोहरा का वक्त भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस वक्त आपका जो हाकिम स्यारा कमर है इसका शर्फ जो है वो आपके ज़ायचे को सबसे बेहतरीन जो है एनर्जी दे रहा है। आपकी सेहत पे जो है वो तवज्जो जो है वो पहले से बेहतर होगी, बढ़ेगी। आप क़ुव्वत और ताकत में आपके जो है वो इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और सरतान वालों के जो सफ़र के मामलात हैं, चूँकि कमर जो है वो आपके सफ़र को भी डील करता है, तो सफ़र के मामलात में जो बंदिश है वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। जो कागज़ात में रुकावट आपके इसका सफ़र के वो भी ठीक होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो अभी तक सिलेक्शन नहीं कर पाए कि किस मुल्क का सफ़र करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो ये सिलेक्शन में भी आपको इस वीक में कामयाबी जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं और आप पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं या पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में मुकम्मल तौर पे शिफ्ट होना चाहते हैं वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी काम के लिए भी और इमिग्रेशन के लिए भी, तो तब उसके लिए भी अप्लाई करने के लिए ये वक्त आपके लिए बहुत सपोर्ट दे रहा है आपको। स्यारा ज़ोहरा जो है वो 12वें घर में चेंज हो रहा है। ये काफ़ी अच्छी तब्दीली है। ये ऐसी तब्दीली है जो आपके कई जो फंसे हुए काम हैं उनको ठीक करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कई विरासती झगड़े हैं, कई शरारती झगड़े हैं, कई ऐसे दफ्तरी झगड़े हैं, कोई दफ्तरी मसाइल हैं, कारोबारी शरारती मसाइल हैं, उनके हल के लिए ये वक्त बहुत मौसर है। इसके अलावा जो है आपको बहुत सारे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। सोशल गैदरिंग्स जो हैं वो इस वीक में आपकी बेहतर होंगी। कई इफ्तार के जो है तकरीबात में शिरकत करने का मौका मिल सकता है, जिनमें ऐसे अफराद से मुलाकात हो सकती है जो आपको आपके काम के हवाले से सपोर्ट कर सकते हैं, आपको कोई मदद दे सकते हैं, आपको कोई नेक मशवरा दे सकते हैं। इस हवाले से ये वक्त आपके लिए बहुत सपोर्टिव वक्त है। पब्लिक के हवाले से, लोगों के हवाले से, पब्लिक रिलेशन के हवाले से आपको लोगों का बेनिफिट हासिल होगा, लोगों से फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा हसूल इनाम के हवाले से भी ये वक्त बहुत अच्छा है।
सियारा मुश्तरी 9वें घर में आ चुका है। अगर आपने बॉन्ड ले रखे हैं तो आपके लिए ये वक्त बहुत मौसर है। हसूल नाम में कामयाबी के लिए आपको गैबी ज़राए से आमदनी के लिए ये वक्त आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और इंशाल्लाह आपको इसमें बेहतर रिजल्ट जो है वो ज़िंदगी में हासिल रहेंगे। बलूचिस्तान वालों के लिए ख़ास तौर पर शादी के मामलात में ये वक्त जो है, ये जो आप हफ्ता है, ये एक इनकलाबी तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है। आपके शादी के मामलात में आसानी है और अज़दवाजी घरेलू मामलात में जो है वो जितने भी तनाज़ात और नकाचाकी के मसाइल हैं उनके हल के लिए ये कोई ना कोई सलूशन जो है वो सामने आता हुआ नज़र आता है। ससुराली रिश्तेदारों के साथ जो आपके कुछ तनाज़ात हैं वो भी हल होते हुए नज़र आते हैं। अज़ीज़ व क़ारब में बहन भाइयों के साथ जो मसाइल हैं वो भी हल होते हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा जो ओवरऑल जो है आपकी तालीमी मामलात पे, अगर आपने कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया है या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें बारहा फेल हो रहे हैं और कामयाबी नसीब नहीं हो रही, तो आपको इस वीक में कामयाबी के हवाले से तालीमी जो बंदिश है उसके जो खात्मा होगा और आपको तालीमी तौर पे मामलात में जो है वो कामयाबी नसीब होगी। आपके लिए पत्थर जो है मूनस्टोन पहनना बहुत फ़ायदेमंद है। आपका ज़ाती सियारा भी मून है और आपका पत्थर भी मून है। सफ़ेद रंग की अशिया जैसे दूध, दही, आटा, चावल, चीनी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सदक़े के तौर पे किसी ज़रूरतमंद को दें। और लोहे नामी बॉन्ड या लोहे कमर, लोहे शर्फ़ कमर बनवाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था आप चारों बुर्जों का, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर का। अगर आप किसी किस्म का कोई ज़ायचा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं, कोई अपना स्टोन हासिल करना चाहते हैं, हमारे पास लकी स्टोन्स मौजूद होते हैं कशिफ स्टोन्स के पास, या आप लोहे नामी बॉन्ड या कोई भी अपनी लो बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।